इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। कराची एक ऐसा शहर जहां समंदर की लहरें सिर्फ साहिल से नहीं टकराती बल्कि तारीख के कई राज अपने अंदर छुपाए रखती हैं। और उसी शहर के एक इलाके लियारी ने कई दहाइयों तक गुर्बत, सियासत, खेल, सकाफत और जराइम सब कुछ एक साथ देखा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब लियारी का नाम गैंग वॉर के साथ जोड़ा जाने लगा। गलियों में खौफ था, असलहा था, मंशियात और भत्ताखोरी के नेटवर्क थे। और इन्हीं हालात में एक नाम तेजी से उभरा, अब्दुल रहमान बलूच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। वो शख्स जिसकी जिंदगी ने उसे कराची के सबसे बदनाम जराइम पेशा किरदारों में शामिल कर दिया। और बरसों बाद इसी किरदार ने भारतीय फिल्म धुरंधर के जरिए एक बार फिर लोगों की तवज्जो हासिल की, जहां अदाकार अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार अदा किया। लेकिन सवाल ये है, असल रहमान डकैत कौन था और फिल्म में दिखाई गई कहानी में कितनी हकीकत थी? दस्तयाब पाकिस्तानी अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान डकैत का असल नाम अब्दुल रहमान बलूच था और वो तकरीबन 1980 में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक लियारी के इलाके कलकोट से था। वो एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहाँ मेहनत कश खानदान, फुटबॉल, बॉक्सिंग और बलूच सकाफत लियारी की शनाख्त का हिस्सा थे। लेकिन इसी इलाके में जराइम के नेटवर्क भी मौजूद थे। रहमान ने छठी जमात के बाद तालीम छोड़ दी और कम उम्र ही में उसका ताल्लुक जराइम की दुनिया से जुड़ने लगा। ये वो जमाना था जब लियारी में मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान ताकत की कशमकश बढ़ रही थी और इस जंग में रहमान आहिस्ता आहिस्ता एक आम नौजवान से एक खतरनाक किरदार बनता गया। जराइम की दुनिया में एक बात बहुत अहम होती है, ताकत सिर्फ हथियार से नहीं खौफ से आती है। रहमान ने अपने गिर्द ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाया जो उसके लिए काम करते थे। उस पर कत्ल, मंशियात, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और दूसरे संगीन जराइम के इल्जामात लगते रहे। लियारी में मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान लड़ाई ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया। एक तरफ रहमान का गिरोह था, दूसरी तरफ मुखालिफ गिरोह, और इस पूरे तनाजे में आम शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। गलियां जो कभी बच्चों के खेलने की जगह थी, वहाँ गोलियां चलने लगी। कारोबारी अफराद से भत्ता मांगा जाने लगा और कई खानदानों के लिए शाम के बाद घर से निकलना भी खतरा बन गया। ये सिर्फ दो गिरोहों की लड़ाई नहीं थी, ये एक पूरे इलाके पर असरअंदाज होने वाली ताकत की जंग बन चुकी थी। यहाँ कहानी एक अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि जिस शख्स को पुलिस और मीडिया एक खतरनाक गैंगस्टर करार देते थे, लियारी के कुछ लोग उसे मुख्तलिफ नजर से देखते थे। कुछ मकामी रिपोर्ट्स में लियारी के बाज रिहायशियों ने रहमान को ऐसा शख्स करार दिया जो गरीबों की मदद करता था और अपने इलाके में मकबूल था। यही तजाद रहमान डकैत की कहानी को मजीद पेचीदा बनाता है। एक तरफ कत्ल, मंशियात, भत्ताखोरी और गैंग वॉर के इल्जाम, दूसरी तरफ गरीबों की मदद करने और मकामी लोगों के साथ खड़ी होने की कहानियां। लेकिन तारीख हमें ये भी बताती है कि किसी मुजरिम की तरफ से की जाने वाली फलाही सरगर्मियां उसकी मुबैना जराइम को खत्म नहीं करती। यही वजह है कि रहमान की शख्सियत आज भी बहस का मौजू है। कुछ लोगों के लिए वो एक खौफनाक गैंगस्टर था, कुछ के लिए वो लियारी का ताकतवर मुहाफिज और कुछ के लिए वो उस निजाम की पैदावार था जिसमें जुर्म, सियासत और मकामी ताकत एक दूसरे के करीब आ गए थे। 2008 के आसपास रहमान डकैत की ताकत सिर्फ गलियों तक महदूद नहीं रही। उसने पीपल्स अमान कमेटी के कयाम के जरिए लियारी में एक सियासी और समाजी असर पैदा किया। इस तंजीम का मकसद अमन और इलाके के मसाइल के हल के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इसके गिर्द जराइम और सियासी असर रसूख के हवाले से मुसलसल तनाज़ात भी मौजूद रहे। यही वो मकाम था जहां लियारी की गैंग वॉर सिर्फ जराइम की कहानी नहीं रही, अब इसमें सियासत भी शामिल हो चुकी थी। ताकत के मराकिज एक दूसरे के करीब आ रहे थे और रहमान डकैत का नाम लियारी की सियासत और गैंग वॉर दोनों में नुमाया होने लगा। ताहम इस पूरे मामले में सियासी ताल्लुकात और सरपरस्ती के बारे में मुख्तलिफ दावे और रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इसलिए हर दावे को कतई हकीकत समझना मुनासिब नहीं। जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा पुलिस का दबाव। रहमान डकैत कई बार कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजर में आया। 2008 में उसे कोयटा की जिन्ना टाउन से गिरफ्तार किए जाने की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन बाद में वो पुलिस हिरासत से फरार होने में कामयाब हो गया। ये वाकया इस बात की अलामत था कि रहमान सिर्फ एक आम मुजरिम नहीं रहा था, वो एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसके खिलाफ कार्रवाई करना भी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसकी आजादी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। 9 अगस्त 2009 रहमान डकैत अपने साथियों के साथ सफर कर रहा था। पुलिस को उसकी मौजूदगी की इत्तला मिली। पुलिस पार्टी ने उसे रोकने की कोशिश की। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आज भी इस कहानी का सबसे मुतनाज़ी हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक एक मुकाबला हुआ, फायरिंग हुई और रहमान डकैत समेत उसके 3 साथी शदीद जख्मी हुए। बाद में उनकी मौत की इत्तला सामने आई। पुलिस का मौक़िफ़ था कि ये एक मुकाबला था, लेकिन दूसरी जानिब इस वाक़े पर सवालात भी उठाए गए। क्या वाकई फायरिंग का तबादला हुआ था या रहमान और उसके साथी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में थे? इसी वजह से उसकी मौत को एक मुबैना जाली पुलिस मुकाबला भी करार दिया गया। यूं जिस शख्स ने बरसों तक लियारी की गलियों में खौफ की अलामत बनकर जिंदगी गुजारी थी, उसकी कहानी अचानक खत्म हो गई। आमतौर पर एक गैंगस्टर की मौत के बाद उसका नाम खत्म हो जाता है, लेकिन रहमान डकैत के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसकी मौत के बाद लियारी में उसका असर खत्म नहीं हुआ। पीपल्स अमन कमेटी का किरदार आगे भी जारी रहा और बाद में उसके कजन उजैर बलोच ने इस तंजीम में अहम किरदार संभाला। इस तरह रहमान की मौत के बावजूद लियारी की गैंग वॉर की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई मरहले में दाखिल हो गई। सालों बाद रहमान डकैत का नाम दोबारा पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस आया। वजह थी भारतीय फिल्म धुरंधर। फिल्म में अदाकार अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार अदा किया। फिल्म ने कराची की लियारी और वहाँ की गैंग वॉर को एक बड़े सिनेमैटिक
नैरेटिव का हिस्सा बनाया। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, फिल्म तारीख की किताब नहीं होती। फिल्म में कई किरदार, वाकयात और ताल्लुकात ड्रामाई जरूरत के तहत तब्दील या तख्लीक किए जा सकते हैं। खास तौर पर धुरंधर की कहानी में रहमान डाकिर को एक बड़ी जासूसी और बैनुल-अक़वामी साजिश के नैरेटिव के अंदर दिखाया गया है। हकीकी जिंदगी में रहमान डाकिर बुनियादी तौर पर लियारी की गैंग वॉर और कराची के जराइम की दुनिया से जुड़ा हुआ एक गैंग लीडर था। इसलिए फिल्म और हकीकत को अलग अलग देखना जरूरी है। रहमान डाकिर की जिंदगी हमें सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं सुनाती, ये एक ऐसे शहर की कहानी भी है जहाँ गुर्बत, जराइम, सियासत, ताकत और खौफ एक दूसरे में उलझ गए थे। ये इस बात की कहानी है कि किस तरह एक नौजवान जुर्म की दुनिया में दाखिल होकर ताकत की एक बड़ी नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है और फिर वही ताकत उसे पूरे शहर में मशहूर भी कर सकती है और कानून नाफिज करने वाले इदारों का सबसे बड़ा हदफ भी। रहमान डाकिर की जिंदगी में एक अजीब तजाद था। वही शख्स जिससे लोग खौफजदा थे, कुछ लोग उसी से मदद भी मांगते थे। वही शख्स जिस पर संगीन जराइम के इल्जाम थे, कुछ लोग उसे अपने इलाके का मुहाफिज समझते थे। और वही शख्स जो ताकत की उरूज पर था, आखिरकार एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठा। लेकिन सवाल ये है, फिल्म में दिखाई गई कहानी और हकीकी रहमान डाकिर की जिंदगी में कितना फर्क था? अगर आपको ट्रू क्राइम, माफिया, गैंगस्टर्स, क्राइम हिस्ट्री और अनटोल्ड स्टोरीज पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस शख्सियत या क्राइम स्टोरी पर होनी चाहिए।